राधे राधे भक्त प्रेमियों, करवा चौथ के शुभ अवसर पर आपके लिए एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। किसी नगर में कौशिक नामक एक क्रोधी और निष्ठुर ब्राह्मण रहता था। उसे कोढ़ की बीमारी थी। उसकी पत्नी थी शाडिल्ली, जो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बड़ी पतिव्रता थी और कोढ़ से सड़े गले पति को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और पूजनीय समझती थी। एक बार उसका पति, जो कोढ़ से ग्रसित होने के बावजूद भी किसी वेश्या के पास ले चलने की जिद करता है। तब पतिव्रता शाडिल्ली अपने पति को कंधे पे लाद कर वेश्यालय तक ले जाती है और रात भर अपने पति का बाहर इंतजार करती है और वापसी में फिर उसको कंधे पे लाद कर जंगल के रास्ते जब वो घर की तरफ लौट रही होती है तो रास्ते में कहीं मांडव्य मुनि को उसके पैरों की ठोकर लग जाती है। ऋषि क्रोधित हुए और शाप दे देता है, मूर्ख स्त्री, तेरा पति सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। ऋषि के शाप को सुनकर शाडिल्ली बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लगा, जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया, फिर भी आपने श्राप दिया। मैं श्राप देती हूँ कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक सूर्य ही उदय ना हो। मांडव्य आश्चर्य में पड़े खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो कि सूर्य की गति को रोक सकती हो। शाडिल्ली बोली, मैं तो भगवती की शरणागत हूँ, वही मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी। उसकी बात निष्फल नहीं रही। सूर्य अगली सुबह से लेकर 10 दिन तक नहीं निकले। ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे अनुसुईया जी के पास पहुंचे। अनुसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उनका प्रभाव देवों से भी अधिक था। देवों ने कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज्यादा योग्य संसार में कोई और स्त्री नहीं होगी जो एक पतिव्रता शाडिल्ली को समझाकर उसका क्रोध शांत कर सके। अनुसुईया शाडिल्ली के पास पहुंची और उसके कारण उत्पन्न हुए संकट का प्रभाव बताकर वचन वापस लेने का अनुरोध किया। अनुसुईया जी ने कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद उन्हें फिर से जीवित और स्वस्थ करने का मैं वचन देती हूँ। शाडिल्ली को भरोसा हो गया। उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य की गति को अनुमति दे दी। सूर्य उदय के साथ ही मांडव्य के शाप के कारण उसका पति मर गया। अनुसुईया जी ने सूर्य का आह्वान करते हुए कहा, मेरे पतिव्रत में यदि शक्ति है तो आप इसे मृत पुरुष को पुनः जीवन, स्वास्थ्य और 100 वर्ष तक सुखद ग्रस्त जीवन का आशीर्वाद मिले। मांडव्य ने इसे अपने अहम का प्रश्न बना लिया और बोले, मेरे शाप को कोई काट नहीं सकता, इसे जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनुसुईया जी ने भगवती का स्मरण किया, माता मेरी लाज रखकर मांडव्य का अहंकार चूर करें। अनुसुईया माता की स्तुति करने लगी। माता वहां प्रकट हुई और कौशिक को जीवन और स्वास्थ्य प्रदान किया। मांडव्य का अहंकार समाप्त हो गया। मांडव्य बोले, आज मैंने 2 पतिव्रता नारियों की शक्ति देख ली। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास हो जाता है। हे भगवती, मैं अपनी शक्तियों के अनुचित प्रयोग के लिए क्षमा मांगता हूँ। माता ने मांडव्य को क्षमा कर दिया और मांडव्य तब के लिए चले गए। ऐसी है सती स्त्रियों की पौराणिक कथाएं, जिसे सुनने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। भक्त और भगवान की सुंदर कथाओं को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।